अगर इंडिया खेलना चाहता है एशिया कप में हमारे साथ तो मोस्ट वेलकम, वरना हम भी इंडिया के साथ 2023 के वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। ऐसा कहा था हमारे पीसीबी के एक्स चेयरमैन रमीज राजा ने। अगर बीसीसीआई हमारा हाइब्रिड मॉडल कबूल करता है तो ठीक है, वरना हम भी नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया। ऐसा कहा था पीसीबी के करंट चेयरमैन नजम सेठी साहब ने। नादिर भाई की पॉडकास्ट में शुएब अख्तर ने कहा कुछ ऐसा इंडिया के इस वर्ल्ड कप के बारे में। अब मसला सिक्योरिटी नहीं है, मसला आना लग रहा है। यार कोई इजाज़त नहीं है। देखो बीसीसीआई की मजबूरी है कि मोदी सरकार गवर्नमेंट को इजाज़त अभी नहीं दे रही, लेकिन उनकी ये मजबूरी है कि पाकिस्तान को लैंड करवाना है इंडिया। ब्रॉडकास्टर मर जाएगा उनका पाकिस्तान में होता इंडिया में। 4 मैचेस पाकिस्तान होस्ट करेगा और 9 मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। ये है पाकिस्तान की होस्टिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट का चक्कर, और मैं हूं आपका होस्ट फैज़ान अंसारी। एशिया कप तो फाइनल हो गया और फाइनली उसकी डेट भी अनाउंस हो गई, और आप सबको पता है कि इस टूर्नामेंट के अंदर ये तमाम एशियन टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। लेकिन इस टूर्नामेंट को लेकर जो कि पाकिस्तान में होस्ट होने जा रहा था और पाकिस्तान में होस्ट होना था, लेकिन उसके बावजूद कि पाकिस्तान में होस्ट हो, इस पर कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, कुछ इश्यूज़ की वजह से इस टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल की शक्ल इख्तियार करना पड़ गई, और उस हाइब्रिड मॉडल की वजह से फाइनली आज ये टूर्नामेंट होने जा रहा है। इसकी डेट, इसका शेड्यूल, इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ट्वीट दिखाना चाहूँगा उन क्रिकेट फैंस की जिन्होंने इस एशिया कप को लेते हुए अपने अपने ख्यालात का इजहार ट्वीट पर किया है। चलें आइए सबसे पहले हम वो ट्वीट देखते हैं। इस एशिया कप के तनाज़ात तो 2022 में ही उसका आगाज़ हो चुका था, क्योंकि जिस वक्त रमीज़ राजा साहब हमारे एक्स चेयरमैन थे, यानी कि हमारे क्रिकेट बोर्ड के, पीसीबी बोर्ड के चेयरमैन थे, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उर्दू न्यूज़ ने रमीज़ राजा साहब से सवाल किया कि क्या एशिया कप में इंडिया शिरकत करेगा, और अगर वो नहीं करता तो आपका रिएक्शन क्या होगा, तो रमीज़ राजा साहब ने 2 टोक जवाब दिया कि अगर इंडिया एशिया कप में शिरकत नहीं करता तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने के लिए इंडिया नहीं जाएगा। यानी कि इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान की टीम को जाना था, उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान शरीक नहीं होगा। लेकिन सियासी सूरत-ए-हाल और कुछ ख़ास वजूहात की बिना पर आखिरकार दिसंबर 2022 में रमीज़ राजा अपनी सीट छोड़ चुके थे, और उसके बाद हमारे न्यू चेयरमैन नजम सेठी साहब आए। नजम सेठी साहब एक जर्नलिस्ट के तौर पर भी पाकिस्तान में फेमस हैं। एशिया कप की इस तनाज़ात जो कि 2022 से चलते हुए आ रहे थे, इस मसले को देखते हुए नजम सेठी साहब का भी एक स्टेटमेंट था, और वो स्टेटमेंट बिल्कुल अपोजिट था रमीज़ राजा साहब के। जैसा कि रमीज़ राजा साहब ने कहा था कि अगर इंडिया एशिया कप में पाकिस्तान खेलने नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप में इंडिया में शिरकत नहीं करेगा। इसके अगेंस्ट में जब ये सिलसिला चलता रहा और नजम सेठी साहब चेयरमैन मुंतखब हुए, तो यही सवाल उनके सामने आया, तो उन्होंने एशिया कप को लेते हुए ये आंसर किया कि अगर इंडिया इस टूर्नामेंट का बायकॉट करता है तो पाकिस्तान भी इस टूर्नामेंट से पुल आउट हो जाएगा, यानी कि पाकिस्तान भी ये टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। उन्होंने कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया कि पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएगा या नहीं जाएगा। जहां तक हमें नजर आता है, यकीनन पाकिस्तान आने वाले वर्ल्ड कप में शिरकत जरूर करेगा। वैसे तो ये एशिया कप पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, लेकिन इस हाइब्रिड मॉडल के तहत सूरत हाल कुछ ऐसी है कि 4 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे और बाकी 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे। लगता तो ये है कि ये एशिया कप पाकिस्तान नहीं बल्कि श्रीलंका होस्ट कर रहा था, और श्रीलंका ने अपने 9 मैचेस वहां रखकर बाकी 4 मैचेस हमें दे दिए। ये कहने के बजाय कि हम ये कहें कि 9 मैचेस पाकिस्तान में थे और 4 मैचेस श्रीलंका में होंगे, यहाँ कुछ उलट ही है। इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए एशिया क्रिकेट काउंसिल ने जब पाकिस्तान से बात की, यानी कि पीसीबी से बात की, तो फाइनल ये हुआ कि इसको एक हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस को डिवाइड कर दिया जाता है और कुछ मैचेस को पाकिस्तान से बाहर शेड्यूल किया जाएगा। लेकिन वो शेड्यूल कुछ इस तरह का हुआ कि टोटल टूर्नामेंट के 13 मैचेस में से 9 मैचेस श्रीलंका के हैंड ओवर कर दिए गए, बाकी 4 मैचेस पाकिस्तान उसकी मेज़बानी करेगा। तो ये होस्टिंग किस तरह की होस्टिंग है, ये समझ से बाहर है कि
एक ऐसा मुल्क जो कि इस टूर्नामेंट को इस साल होस्ट करना चाहता था और उसको करना चाहिए था और उसकी मिल्कियत में था कि वो इस साल करे, लेकिन उसके तमाम मैचेस उठाकर श्रीलंका को दे दिए गए और सिर्फ 4 मैचेस पाकिस्तान में करवाने की उसको इजाज़त मिली है। नादिर भाई की पॉडकास्ट में शुएब भाई ने कहा कि इंडिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि पाकिस्तान वहाँ आकर मैच ना खेले, पाकिस्तान को इंडिया जाकर खेलना पड़ेगा और ये इंडिया की मजबूरी है कि पाकिस्तान इंडिया खेलने के लिए आए। क्या कहा शुएब अख्तर ने, आइए हम आपको दिखाते हैं। ब्रॉडकास्टर मर जाएगा उनका पाकिस्तान में होता इंडिया में। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि इस एशिया कप को लेकर कुछ तनाज़ात पैदा हुए और उन तनाज़ात को देखते हुए हाइब्रिड मॉडल को जो है वो सामने लाया गया, बल्कि ये एशिया कप आज से नहीं, अपने आगाज़ से ही कभी ना कभी किसी न किसी सूरत में इन परेशानियों का शिकार रहा है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का आगाज़ 1983 में हुआ और एशियन क्रिकेट काउंसिल के बनने के बाद पहला एशिया कप 1984 में शारजाह में खेला गया, यानी कि एशिया कप के तमाम मैचेस शारजाह में हुए थे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक हर 2 साल के बाद इस टूर्नामेंट को मुनक्किद किया जाता है। एशिया कप के आगाज़ के बाद ही 1984 में फर्स्ट टाइम इस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ। ये जो 2022 में बाइकआउट हुआ है, ये फर्स्ट बाइकआउट नहीं था, बल्कि 1986 में इंडिया का बाइकआउट हुआ। 1986 के एशिया कप में इंडिया ने बाइकआउट किया, इंडिया ने उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके बाद 1990 में पाकिस्तान ने भी बाइकआउट किया, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के आपस के मामलात बड़े कशीदा चल रहे थे, जिस बुनियाद पर 1990 में पाकिस्तान ने भी इस एशिया कप से बाइकआउट किया। यानी कि वाहिद इंडिया और पाकिस्तान, ये 2 टीमें, या ये कह सकते हैं कि ये 2 बड़ी टीमें ऐसी टीमें हैं जिन्होंने एशिया कप का बाइकआउट अब तक कर चुके हैं और करते हैं। श्रीलंका की तरफ से या बांग्लादेश की तरफ से आज तक ऐसा कोई बाइकआउट सामने नहीं आया। एशिया कप का मॉडल ओडीआई मॉडल था, लेकिन क्रिकेट की जिद्दत के साथ साथ जिस तरह क्रिकेट फास्ट होती चली गई, 2016 में पहली दफ़ा एशिया कप T20 पर मुनक्किद किया गया, यानी कि मैचेस T20 की बुनियाद पर खेले गए। इससे पहले जितने भी एशिया कप के मैचेस हुए हैं या एशिया कप ऑर्गेनाइज हुआ है, वो तमाम का तमाम ओडीआई फॉर्मेट पर खेला गया है। ओडीआई फॉर्मेट के ज़रिए उनके तमाम मुकाबले करवाए गए। 1984 से लेकर 2023 तक अब तक एशिया कप 15 टाइम्स ऑर्गेनाइज हो चुका है और इसमें पाकिस्तान ने 14 टाइम्स, इंडिया ने 14 टाइम्स और श्रीलंका ने 15 टाइम पार्टिसिपेट किया है। इंडिया इस टूर्नामेंट में 14 दफ़ा शामिल हुआ है और 7 दफ़ा अपने नाम टाइटल कर चुका है, जिसमें 3 दफ़ा वो वर्ल्ड कप का फाइनल खेलकर रनर अप रहा। श्रीलंका 15 टाइम्स टूर्नामेंट में शिरकत कर चुका है और 6 टाइम इस टाइटल का फातेह रहा है और 6 दफ़ा फाइनल खेलकर रनर अप रह चुका है। पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में 14 टाइम्स अपनी अपीयरेंस दिखाई और उसमें से अब तक 2 दफ़ा इस टाइटल को अपने नाम किया, बाकी 3 दफ़ा वो भी रनर अप रह चुका है। बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में 14 टाइम्स अपीयर हुआ, बट इस टाइटल को अब तक अनफॉर्चुनेटली जीतने में कामयाब ना हो सका, लेकिन फाइनल खेलने में वो भी तीसरे नंबर पर मौजूद है। इंडिया ने 1984, 1988, 1991, 1995, 2010, 2016 और 2018 के टाइटल अपने नाम किए हैं, जबकि श्रीलंका ने 1986, 1997, 2004, 2008, 2014 और उसके बाद लास्ट एशियन कप 2022 में अपने नाम किया, जबकि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में 2000 में और 2012 में विनर अप हो चुका है। इसके अलावा बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग आज तक इस टाइटल को अपने नाम नहीं कर सका। फाइनली एशिया कप अपने आगाज़ की तरफ बढ़ रहा है और एक हाइब्रिड मॉडल के तहत 31 अगस्त से 17 सितंबर तक इस टूर्नामेंट को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल शामिल हैं। इस टूर्नामेंट में टोटल 13 मैचेस हैं, जिसमें से 4 पाकिस्तान और 9 मैचेस श्रीलंका में खेले जा रहे हैं। टूर्नामेंट को 2 पूल्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि एक पूल के अंदर इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल हैं, जबकि दूसरे पूल में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका हैं। दोनों पूल से 2-2 टीमें विन होकर सुपर 4 में आएंगी, जहां से एक टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। वैसे तो ये एशिया कप अपने आगाज़ पर है, पर जिस तरह की सूरत हाल है, हाइब्रिड मॉडल है, लोगों का क्रिटिसिज्म है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए
अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं करेगा, इस बारे में भी डिटेल हम आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आप वर्ल्ड कप 2023 के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए, और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्रिकेट का आगाज़ कैसे हुआ तो हमारी इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।